सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मंडे 6 जून को रिफ्यूज़ कर दिया है टू हियर अ प्ली फाइल्ड बाय एमएसईज के द्वारा एक प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में दैट 45 किस रिगार्डिंग ये जो है प्ली फाइल की गई थी चैलेंजिंग, उसमें चैलेंज किया गया था 45 डेज पेमेंट रूल को अंडर सेक्शन 43BH। तो सेक्शन 43B में ये जो सब क्लॉज एच ऐड हुआ है जो कि आपको कहता है कि 45 डेज़ में आपको पेमेंट करनी है, इसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे मंडे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है टू हियर अ प्ली फाइल बाय एमएसईज। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एमएसईज टू अप्रोच द हाई कोर्ट टू सीक एनी रिलीफ। तो अप्रोच कीजिए हाई कोर्ट में फॉर रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड परमिशन फॉर द विड्रॉल ऑफ द पिटीशन के लिए एंड provided the MSCs with the liberty to pursue their case in the High Court. This decision comes in response to a petition जो कि फाइल की गई थी, एक petition by Federation of All India व्यापार मंडल के द्वारा representing the interest of MSCs को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेक्शन 43B क्लॉज H of Income Tax Act imposes guidelines on the credit extension practice of MSCs and prohibiting them from providing credit to buyer for more than 45 days. तो सेक्शन 45B सब क्लोज एच के बारे में आप सभी को पता ही है कि क्या ये क्लोज है और ये 1 अप्रैल से लागू हो चुका है और इससे काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो परेशान भी थे। इसके डेफरमेंट और एक्सटेंशन के लिए जो है काफ़ी रिक्वेस्ट भी गई थी, लेकिन जो है ये एक्सटेंशन नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये प्ली फाइल हुई थी petition, it mandates that due on to MSCs must be settled within this time frame। आपको सेटल करने हैं under this provision। failure to clear dues within the stipulated जो आपको दिया गया है 45 days period incur penalty आप पर लगेगी अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे। buyer who are unable to settle their debt with the MSCs within the prescribed frame face the imposition of compounding interest। फेस करना पड़ेगा जो 3 times होगा बैंक रेट प्रिस्क्राइब बाय RBI। एडिशनली बायर्स रिस्क बीइंग डिनाइड द एबिलिटी टू डिडक्ट, साथ ही उनको जो है अलाउ भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही होगी डिडक्शन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आ चुका है जिसकी हम वेट कर रहे थे कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है टू हियर अ प्ली जो कि फाइल की गई थी MSCs के द्वारा।